मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है। इस युद्ध जैसे दौर में फेक न्यूज से कैसे बचा जाए, पाकिस्तान आतंकियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जो क्रेडिबिलिटी है वहाँ के मिनिस्टर्स के पास में जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, और इस मामले में भारत को ग्लोबल सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अभी नेपाल का बयान आया है कि हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का भी बयान सामने आया है। इस बार हम देख सकते हैं कि चाइना भी खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जिसमें कि वो कटोरा लेकर भीख मांगते हुए दिख रहे थे। सारे हमलों को नाकाम कर दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA भी IED ब्लास्ट में मार गिराया है। अब पाकिस्तान वाले भी माथा पीट रहे हैं कि $131 बिलियन का कर्ज ओढ़े हुए वो कंट्री है, क्योंकि इससे दुश्मन सेना उसका लाभ उठा सकती है। जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं सोच रिबूट के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है। तो इस युद्ध जैसे दौर में फेक न्यूज़ से कैसे बचा जाए और अपनी सेना के मोराल को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करते हैं विस्तार से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं पता है, उनको मैं ऑपरेशन सिंदूर का रिकैप दे देता हूं। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में 9 टेररिस्ट कैंपों को निशाना बनाया, जिसमें कि 100 से ज़्यादा आतंकियों की मौत हुई। और भारत ने इस हमले में सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया था, किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी सेना के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान फिर भी उसको अपने सिविलियंस पर हमला बता रहा है। जैसा कि हमेशा देखा गया है, पाकिस्तान आतंकियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि वो उसी के द्वारा पाले पोसे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी गीदड़ भभकी कि हमारे पास में ये है वो है, हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज उनको अपनी औकात दिख चुकी है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अभी एक ब्रिटिश न्यूज़ चैनल को वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें कि वो बखान कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से भारत के विमानों को मार गिराया। जब एंकर ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि इसके सबूत क्या हैं, तो उनका जवाब था कि जाके सोशल मीडिया देख लो। उसके काउंटर में जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप मिनिस्टर हैं, कृपया करके इस तरीके की झूठी बयानबाजी न करें, तब उनसे उसका जवाब नहीं दिया गया कि किस तरीके से जवाब देना है। तो ये तो क्रेडिबिलिटी है वहाँ के मिनिस्टर्स के पास में जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, वो केवल और केवल सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचती है। भारतीय सेना और भारतीय सरकार अगर कुछ कहती है तो उसके सबूत लाकर दिखाती है, और सबूत दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाकिस्तान वाले खुद ही चिल्ला कर सबूत देने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है कि हम आतंक और आतंकियों के खिलाफ जो लड़ाई है उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे और आतंक और आतंकियों का खात्मा करके रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता है और आतंकियों की सुरक्षा में वहां की सेना लगी हुई है। इस मामले में भारत को ग्लोबल सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अभी नेपाल का बयान आया है कि हम भारत की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में उनके साथ हैं और भारत को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, हम किसी भी पक्ष को रोकने के लिए या किसी भी दखलंदाजी के लिए हम वहां पर नहीं जाने वाले हैं। तो अमेरिका भी इसमें भारत के रुख को सपोर्ट कर रहा है। पूर्व में अमेरिका की तरफ से UN में एम्बेसडर रह चुकी निक्की हेली का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ट्विटर यानी कि X पर पोस्ट किया है, जिस तरह से आतंकियों ने बर्बरतापूर्ण कृत्य करके भारतीयों को निशाना बनाया था, भारत को पूरा हक है खुद को डिफेंड करने का और रिटेलिएट करने का। इसमें वो इंडिया के साथ में है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखा है कि किसी भी कंट्री को टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए पास नहीं दिया जा सकता है। पाकिस्तान अगर इसमें सोच रहा हो कि उसको सपोर्ट करने के लिए वैश्विक सपोर्ट मिलेगा, उसे कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आने वाला है। पुराने समय में देखा गया है कि जब भी भारत और पाकिस्तान में टेंशन्स होते थे तो अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा रहता था, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। इस बार अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें या तो वो किसी को सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं अथवा भारत के नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए वो दिख रहे हैं। इस बार हम देख सकते हैं कि चाइना भी खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। उसका कारण है अमेरिका और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रही है, उसमें उसको भारत के बाजार की जरूरत है। इसी बीच एक भारतीय राजनेता और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस बात को दोहराया है। चाइना को पाकिस्तान के सपोर्ट से ज्यादा भारत के मार्केट की जरूरत है, क्योंकि उसको अपने माल को कहीं तो बेचना पड़ेगा। अमेरिका ने चाइना पर इतने टैरिफ्स लाद दिए हैं कि उसकी वजह से वो अमेरिका में तो अपने प्रोडक्ट्स को शायद ही पहुंचा पाए, या अगर पहुंचेंगे भी तो ट्रिपल प्राइस में मिलेंगे, जिसमें कि कोई भी उसको खरीदार मिलेगा नहीं। इस समय पाकिस्तान के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा था, जिसमें कि वो कटोरा लेकर भीख मांगते हुए दिख रहे थे। उसको लेकर एक टुटीले अंदाज में इंडियन PIB ने भी
एक ट्वीट साझा किया था जिसमें लिखा था, ये भी कोई तरीका होता है भीख मांगने का। तो इस तरीके के मीम्स और ट्वीट चलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से सफाई आई कि उनका ये अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है हैक वगैरह तो कुछ नहीं हुआ था, वो भीख मांगने के लिए ही ट्वीट जानबूझकर किया गया था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बेइज्जती और फजीयत होना स्टार्ट हुई, उसे लेकर उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। कल यानी कि 8 मई की शाम को पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसके सारे हमलों को नाकाम कर दिया। खबरों में यह भी आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उसके एक अवैध सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अवॉक सिस्टम क्या होता है उसको हम आसान भाषा में जान लेते हैं। अवॉक सिस्टम वो होता है जो कि रडार के माध्यम से अपनी सीमा में हो रही किसी भी आसमानी हलचल को अपनी सेना तक पहुंचाता है। खबरों में ये भी सुनने में आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके चलते बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA भी उसका फायदा लेने के लिए तत्पर है। उन्होंने भी पाकिस्तान के 14 सैनिकों को एक IED ब्लास्ट में मार गिराया है। एक वीडियो और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कि पाकिस्तान में वर्तमान में MP और पूर्व में सेना में एक अफसर पर तैनात रह चुके फूट फूट कर रो रहे हैं। तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसको यहीं पर रोका जाए। उन्हें भारत की ताकत का अंदाजा नहीं है। भारत द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान दर दर हर देश जाकर अपना रोना रो रहा है कि भारत ने पानी उसका रोक दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी तो उसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। विश्व बैंक के जो चीफ हैं वो इस समय भारतीय मूल के ही अजय बांगा जी हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो भारत में हमला करके भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचा सके और भारत के नागरिकों को हताहत कर सके। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पूरी मुस्तैदी के साथ में खड़ा हुआ है और पाकिस्तान द्वारा किए गए सारे हमलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना से लिया हुआ HQ-9 वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। भारत के द्वारा अभी तक जितने भी हमले किए गए हैं उसमें से एक भी हमले को रोकने में वो कामयाब नहीं हुआ है, उसे नाकामी ही हाथ लगी है। अब पाकिस्तान वाले भी माथा पीट रहे हैं कि ये किस तरीके का भ्रष्टाचार करके वहाँ की सेना सिर्फ अपनी जेबें भरती रहती है और जब डिफेंस सिस्टम लेने की और ख़रीदने की बारी आती है तो उसके नाम पर वो चाइना से फुस्ती बम खरीद लेते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि चाइना में HQ-9 का जो वर्जन वो यूज करते हैं उसको पाकिस्तान को नहीं बेचा गया है, उसका एक छोटा वर्जन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पाकिस्तान को बेचा गया है। इससे हमें पता चलता है कि चाइना ने पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना दिया है और खुद ही लोन देकर अपने ही हथियार खरीदवा के अपनी कंपनियों को आगे बढ़ा रहा है और पाकिस्तान का सपोर्ट भी हासिल कर लेता है। इस चलती हुई कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हम पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी ध्यान दिला देते हैं कि उसकी हैसियत क्या है। 131 बिलियन डॉलर का कर्ज ओढ़े हुए वो कंट्री है और अगर उसके फॉरेन रिजर्व्स के बारे में बात करें तो सिर्फ 3 महीने के इंपोर्ट्स को ही वो कवर कर सकती है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच चलती इन टेंशंस और बॉल लाइक सिचुएशन के बीच में इंडिया ने IMF को भी अर्ज किया है कि पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज वो देने वाले थे वो उसको न दिया जाए, क्योंकि उसका इस्तेमाल वो टेरर कैंप्स को बढ़ावा देने और टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाने में करता है। पाकिस्तान के पास में पहले से ही कटोरा है, वो कटोरा लेकर भीख मांगने जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर भी भारत पाकिस्तान के दरवाजे बंद करता हुआ जा रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान को अब IMF की तरफ से जो राहत मिलने वाली थी शायद वो भी न मिल पाए। IMF का $7 बिलियन का जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने का जो प्लान है वो भी इस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के चलते खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपका ध्यान एक तरफ और आकर्षित करना चाहूँगा। आज के समय में फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं, तो बहुत सारे लोग जो कि भारतीय सेना का और भारतीय नागरिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं पाकिस्तानी सेना ने भारत के किसी फाइटर जेट को मार गिराया। तो इन सब अफवाहों से बचें। अगर कुछ ऐसा होता है तो भारतीय सेना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, खुद से आकर आपको बता देगी सारी चीज़ें। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तो इस बात की चिंता में ना आए। और जो भी वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कोई भी इंडियन जेट है वो गिर चुका है, वो बहुत पुरानी तस्वीरें जो हैं उनको वहाँ से उठाकर जो पाकिस्तानी अकाउंट हैं वो हिंदुस्तानियों के नाम से बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो ऐसी खबरों से बचा जाए, ऐसी किसी भी खबर को वायरल और सर्कुलेट न किया जाए। हमारी सेना हर पल हमारी सुरक्षा में तैनात है और हमें सुरक्षित रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तत्पर है। इसका एक प्रमाण हमें ऑपरेशन सिंदूर से देखने को मिलता है। तो इसमें हमारा भी दायित्व बनता है कि इस घड़ी में हम अपने देश के साथ में खड़े रहें और इस तरह की फेक न्यूज़ को न फैलाकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करें। मेरी आप सबसे यही विनती है, अगर आप अपने ऊपर से कोई भी मूवमेंट होते हुए देखें, जैसे कि सेना का कोई भी मूवमेंट हो रहा है, तो उसका फोटो वीडियो लेकर
उसको प्रसारित करने की सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे दुश्मन सेना उसका लाभ उठा सकती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचें। किसी भी जानकारी को आगे डालने से पहले फैक्ट चेक करने की कोशिश करें और भारतीय सेना और जो सरकारी माध्यम हैं उनके द्वारा आ रही खबरों पर विश्वास करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें उसको बता सकते हैं। उस पर हम विस्तृत चर्चा करने के लिए जल्दी ही अवेलेबल होंगे। अगर आप कहेंगे तो हम लाइव भी रख लेंगे और किसी दिन लाइव आते हैं, लाइव बैठकर चर्चा करते हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ में शेयर भी करें, ताकि अपने देश के बारे में जागरूक रह सकें, अवेयर रह सकें और अपनों को सपोर्ट कर सकें। जय हिंद।